जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपने स्टडी को थोड़ा अच्छे से आप अपना कवर करेंगे, क्योंकि उसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है बच्चों। और आज मैं आपके सामने चैप्टर लेकर के आया हूँ। बड़ा आसान सा और बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायो का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय। देखिए, हमारी पूरी पूरी की पूरी बॉडी में एक सामंजस्य स्थापित होता है, उसको हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये पहले 29 अप्रैल को मैंने कराया था और आज मैं इसे दोबारा से करा रहा हूँ। 29, आज मैं इसे दोबारा से करा रहा हूँ 22 मई में। तो नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बड़ा आसान सा चैप्टर है। क्या होता है, हमारी पूरी जो बॉडी है वो एक नियंत्रण उसके अंदर होता है, और जिसके कारण हमारा सारी बॉडी कंट्रोल होती है। ठीक है, हमारे पैर में कहीं कोई चोट लग गई है, हमारा हाथ तुरंत उस पैर तक जाता है, आंखें उसको देखती हैं, हाथ उसको स्पर्श करता है, महसूस करता है। कहीं अगर ब्लड निकल गया है तो हाथ उसे दबाता है जिससे कि ब्लड रुक जाए। और हमारा जो दिमाग है वो डॉक्टर के पास जाने की प्रेरणा देता है, ताकि जो है उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। आफ्टर ऑल इस तरह की तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। ये सब क्या है? नियंत्रण है। और नियंत्रण के साथ साथ कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य बना हुआ है हाथों के उसमें, पैरों के उसमें, आंखों के उसमें, कानों के सभी एक दूसरे से तालमेल बना करके रखते हैं। ठीक है ना? जैसे ही कोई स्कूल है, आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं। उसका कंट्रोल सिस्टम कहाँ है? स्कूल का ऑफिस। और सारे टीचर्स उसमें क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं। 6th पीरियड हो गया, ये साइंस का है, इस क्लास में मैथ का है, इसमें इंग्लिश का है, इसमें तो उसी के हिसाब से अपने अपने टीचर्स जो है अपने अपने रूमों में जाते रहेंगे, काम होता रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। नियंत्रण का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? मस्तिष्क। ठीक है जी। मस्तिष्क जो है संवेदनाओं का सबसे बड़ा केंद्र होता है, और नियंत्रण और समन्वय के लिए वो जो है कारगर होता है। ठीक है। और इसे मस्तिष्क में जो होता है, इसके बाद इस आते हैं तंत्रिका कोशिका पर। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसे न्यूरॉन कहते हैं। और इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, लंबाई है 1 से 1 मीटर तक हो सकती है। इसका डायग्राम मैं आपको ये पेज नंबर पर दिया हुआ है बुक में, और मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूंगा। तो तंत्रिका कोशिका होती है। और उद्दीपक होते हैं ऐसे पदार्थ जिनका सजीव पदार्थों, सजीवों पर सीधा सीधा अपना प्रभाव पड़ता है, उद्दीपक कहलाते हैं। देखिए, सर्दी आती है और हम क्या है, कांपने लग जाते हैं। गर्मी आती है, हमें क्या है, पसीना आने लग जाता है। तो सर्दियों में अलग फीलिंग आई हमारे अंदर, और गर्मियों में हमारे अंदर अलग फीलिंग आई। गर्मियों में गर्मी महसूस होना, सर्दियों में सर्दी महसूस होना, बरसात में दूसरा मतलब छत ढूंढना जिससे कि पानी हमारे ऊपर ना गिरे। तो ये सब क्या है? उद्दीपक हैं। हवा चलना, बरसात होना, सर्दी पड़ना, गर्मी होना। ठीक है, ये सभी क्या है? उद्दीपक हैं। और ये सभी जीवों पर अपना, सजीवों पर अपना सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। अनुक्रिया क्या होती है? ऐसी प्रतिक्रिया जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति में हमारे शरीर में आने वाला परिवर्तन। ठीक है, हमारे शरीर में कोई परिवर्तन, कोई उद्दीपक हमारे संपर्क में आया और उसके बाद हमारे शरीर में कोई परिवर्तन आया। हमारा हाथ बाई चांस किसी गर्म वस्तु पे छू गया और अचानक हमारा हाथ पीछे की ओर आ जाता है, तो ये क्या है? अनुक्रिया है। किसी नुकीली वस्तु पे हमारा हाथ छू गया और वो नुकीली वस्तु हमारे हाथ में चुभी, और तुरंत हमारा हाथ जो है वो पीछे की ओर खिंच जाएगा। तो ये सभी क्या है? अनुक्रियाएं होती हैं। ये परिवर्तन है। हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? सर्दी आने पे हम कांपने लगते हैं, ये अनुक्रिया है। गर्मी आने पे हमारे शरीर का तापमान ठंडा होने के लिए हमारे शरीर में पसीने आते हैं, ये अनुक्रिया है। तो ये सभी अनुक्रियाएं हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया होती है क्या? शरीर के अंगों में अचानक होने वाली क्रिया, जिस जो कि अनैच्छिक होती है
और वो प्रतिकृति क्रिया कहलाती है। अनैच्छिक और तीव्र परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पिंच होने पर हाथ का पीछे की ओर हटना, गर्म वस्तु के छूने पर हाथ का पीछे की ओर हटना, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं की सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है ना? मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता प्रतिवर्ती क्रिया में। प्रतिवर्ती क्रिया को अब एक वर्ड और आता है, दो वर्ड है, एक है प्रतिवर्ती क्रिया, एक है प्रतिवर्ती चाप, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रतिवर्ती चाप वो रास्ता है, वो परिपथ है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है। प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न कैसे हुई? कोई जो अब इसमें दो एक डेफिनेशन और आ सकती थी। तो ग्राही अंग किसे कहते हैं? जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। कार्यकारी अंग किन्हें कहते हैं? जो कार्यों को संपन्न कराने में हेल्प करते हैं। तो संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं? जो कि संवेदना को लेकर मेरुरज्जु तक जाती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं क्या होती हैं? जो कि मेरुरज्जु से प्रेरणा को लेकर के कार्यकारी अंगों तक जाती हैं। ठीक है? तो इस तरह से अब क्या होता है, जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ की त्वचा किसी बर्फ वाली स्थिति पे बर्फ पर स्पर्श हुई, तो संवेदना क्या हुई? हमारे माध्यम से कहाँ पहुंची? मेरुरज्जु में। और मेरुरज्जु जैसे ही हमारा हाथ बर्फ से टच हुआ, हमारा हाथ तुरंत अपने आप पीछे की ओर हो गया। तो मांसपेशियां क्या हो गई? प्रेरक तंत्र कार्यकारी अंग हो गया। ठीक है? और प्रेरक तंत्रिकाओं ने उसको प्रेरणा दी। यानी कि प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उसका एक पाथ, एक दर्शाने वाला रास्ता क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। और प्रतिवर्ती चाप, यह प्रतिवर्ती क्रिया, दोनों पर ही मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसको कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित जो कर रहा है वो है मेरुरज्जु। को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। इसके बाद बच्चों हम आते हैं मानव मस्तिष्क पर। मानव मस्तिष्क जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मानव मस्तिष्क ये 253 नंबर पर गाइड में, बुक में भी दिया हुआ है, गाइड में भी आपको मिल जाएगा। मस्तिष्क जो है वो सारी संवेदनाओं का केंद्र होता है। और मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है? अग्र मस्तिष्क जो है उसके फिर दो भाग होते हैं, एक प्रमस्तिष्क होता है और एक घ्राण पिंड इसमें होता है। कौन कौन से? एक प्रमस्तिष्क और एक घ्राण पिंड। जो प्रमस्तिष्क है वो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है, प्रमस्तिष्क। जी, प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क का डायग्राम है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा हिस्सा होता है इसमें। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसके दो भाग हो गए, एक प्रमस्तिष्क और एक घ्राण पिंड। ये प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य हिस्सा है जो कि शरीर की संपूर्ण लगभग लगभग आधी से ज़्यादा क्रियाओं को अकेला संपन्न करता है। हम कोई बात बोल रहे हैं, सुनना, स्पर्श करना, ये सभी प्रमस्तिष्क के अलग अलग अंग, अलग अलग भाग उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है? हम कोई बात आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद कोई चीज़ याद हो रही है तो वो कहाँ जा कर के स्टोर हो रही है? प्रमस्तिष्क में। ठीक है? आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको लिखना पड़ रहा है और वो क्वेश्चन आप लिखते जा रहे हैं, आपका पेन चलता जा रहा है, तो वो कहाँ से याद आ रहा है? प्रमस्तिष्क से। हम कोई भाषण देते हैं, हम अपने पुराने अनुभवों को शेयर करते हैं, ये सभी घटनाएं कहाँ कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य हिस्सा होता है। और बाकी होता है इसमें घ्राण पिंड। और जो घ्राण पिंड होता है वो अधिक विकसित नहीं होते। और इसके बाद मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है वो दोनों को, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इनको जोड़ने का काम करता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है? तो और इसके बाद में पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, एक पॉन्स होता है। पॉन्स क्या काम करता है? पॉन्स को आप एक इंग्लिश का वर्ड होता है पल्स। पल्स का मतलब नब्ज चलना। तो श्वास लेने का काम कौन करेगा भैया? पॉन्स करेगा। ये याद रख लीजिए। ठीक है? श्वसन को नियंत्रित करने का काम किसका है? पॉन्स का है।
श्वसन को नियंत्रित करना, श्वास लेने को नियंत्रित करना पोन्स का काम है। अच्छा, इसके बाद में मेंडुला ओब्लांगेटा क्या काम करता है? कफिंग, खांसना, छींकना, ठीक है, और ये इन सबको कंट्रोल। वमन, उल्टियां होना, उल्टी, ये पेपर में बहुत बार जीके के क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्टी होना कौन से अंग का प्रभाव है? तो वो मस्तिष्क का प्रभाव है। पेट खराब होता है, पेट खराब होने से उल्टी नहीं, मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसी बात बैठ जाती है कि मैंने सुबह जो खाया वो शायद अच्छा नहीं था, ये था वो था, तो वो उल्टियाँ उसके कारण होती हैं। ठीक है, बाकी सामंजस्य सबका होता है, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन जो है वो सबका होता है। और अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का काम क्या है? अनुमस्तिष्क का काम है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं के समय शरीर को नियंत्रित करना। जैसे कि हम नृत्य करते हैं तो नृत्य करते हमारे टाइम पे हमारे हाथ पैर इत्यादि अलग अलग थिरकते हैं, तो वो सभी काम किसके हैं? अनुमस्तिष्क के हैं। ठीक है जी। और इसके बाद मैं आपको तो इसका और एक वो दिखाना चाहूँगा सॉल्यूशन टाइप में मस्तिष्क की संरचना में। ये आपकी बुक में दिखाया गया प्रतिवर्ती चाप का चित्र है, जो कि आप इस तरह से आप बना सकते हो। और आपको मैं मस्तिष्क वाला डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि उसका सॉल्यूशन उसमें लिखा हुआ है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये शाखानुमा संरचनाएं होती हैं, और तंत्रिका कोशिका या को न्यूरॉन इंग्लिश में कहते हैं। और एक और बात, ये न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों वर्ड जुड़े हुए से हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कल आया था, परसों वाले एग्जाम उसमें आया था, पिछले लेक्चर में। ये जो किडनियाँ होती हैं, गुर्दों को की संरचनात्मक इकाई होती है, किडनी को बनाने वाली संरचनात्मक इकाई का नाम है नेफ्रॉन, और मस्तिष्क की संरचनात्मक इकाई का नाम है न्यूरॉन। और इसमें ये जो है केंद्रक इसमें होता है, इसमें केंद्रक होता है, और इसके अलावा चारों तरफ ये कोशिका काय कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य इसमें भाई ये अंदर भरा हुआ होता है केंद्रक के चारों ओर। और इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं इनको द्रुमिका कहते हैं, बीच में एक्सॉन कहता है, इसको इंग्लिश में एक्सन कहते हैं, हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं, ये अंतिम सिरा है। तो एक कोशिका और एक जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, उसमें एक बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मस्तिष्क। ये आप मस्तिष्क का हिस्सा देख सकते हैं। मस्तिष्क इसमें जो है अग्र मस्तिष्क है, इसमें दो भाग मैंने आपको बताए थे, घ्राणपिंड और पश्च मस्तिष्क। ये अपरा मस्तिष्क जो है वो कुशलता का केंद्र होता है। और इसके बाद इसी प्रमस्तिष्क के भाग है अलग अलग, जो कि अनुकपाल पाली किसके? देखने के लिए है। शंख पाली किसके लिए है? सुनने के लिए। भित्तीय पाली किसके लिए? स्पर्श इत्यादि के लिए। ठीक है, अग्र ललाट पाली पेशी केशियों पेशी। मध्य मस्तिष्क ये जो है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मुख्य इसका काम है अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का। बाकी हमारे शरीर के जो है अलग अलग हिस्सों से संबंधित क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। और पश्च मस्तिष्क जो है वो पीछे वाला पोर्शन होता है, इसमें तीन भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेंडुला ओब्लांगेटा। तो ये इसका डायग्राम है और ये इसके बारे में वर्णन है। तो इसको आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और इसे देख करके नोट कर सकते हैं, और ये आपको आपके हेल्प बुक में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, थैंक्स अ लॉट।